सो हाय गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आपने क्लिप्स में देखा है, मैं आया हूँ जोधपुर को कहते हैं सिटी ऑफ ब्लू। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो काफ़ी सारे घर ब्लू कलर के हैं। अभी थोड़े से कम हो गए, बट मैंने जो पढ़ा है या मैंने जो सुना था कि पहले यहाँ पे पूरे के पूरे फोर्ट के नीचे घर ब्लू होते थे। उसका रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्यों होते थे। एंड जिस वजह से जोधपुर सिटी फेमस है वो है ये फोर्ट, एंड इसको कहते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि राव जोधा ने बनवाया था। अभी जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मैं 2 दिन हूँ जोधपुर में, आज और कल। तो या तो मैं आज जाऊँगा फोर्ट या कल जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कल जाऊँ, क्योंकि मैं सुबह पहुँचा हूँ एंड थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिया है, ब्रेकफास्ट हो गया है। बड़ी सुंदर सी मैं एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में रुका हूँ जो कि एकदम फोर्ट के पास है एंड व्यू बहुत प्यारा है, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी ली थी। तो अभी जाते हैं नीचे, सिटी को एक्सप्लोर करते हैं एंड आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो मैं निकल गया अपने होटल से एंड अब मैं जा रहा हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट, क्योंकि मैंने रिसेप्शन में पता किया तो उन्होंने बोला कि आप पहले ये कवर कर लो एंड उसके पास भी 2-3 जगह है एंड वो भी आप कवर कर सकते हो अगर आप फोर्ट जाओ। तो निकल गया। ये देखो ब्लू वॉल्स। तो अब मैं पहुंच गया हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है मेहरानगढ़ फोर्ट। ये मेरे होटल से हार्डली 5 मिनट का रास्ता था। तो अभी जाएंगे इसको एंड इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये बनाया था राव जोधा ने अराउंड 15th सेंचुरी में, जिनके वजह से ये सिटी का नाम भी जोधपुर है। तो बेसिकली उनका नाम था राव जोधा, तो उनके नाम के ऊपर ये सिटी का नाम रखा गया था। तो इसको जाके अभी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि गर्मी अभी थोड़ी बहुत हो रखी है, बारिश एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं अंदर एंड एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री करते हुए आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एंट्री है 200 रुपये की एंट्री। एंड अगर आपको एलिवेटर लेना है तो एक वो फैसिलिटी है कि आप डायरेक्टली एकदम टॉप फ्लोर पे आ जाओ एंड उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाओ। रहता नीचे से चढ़ के एकदम ऊपर टेरेस पे आना, उसमें थकान हो जाती है, इसलिए मैंने एलिवेटर ले लिया एंड अब मैं आ गया हूँ टॉप फ्लोर पर एकदम। तो यहाँ से तो व्यू अलग ही प्यारा है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले पूरे जोधपुर का व्यू है यहाँ से। तो अभी मैं वहाँ से चल के आया था, तो सोचो एकदम से आप ऊपर आ गए एलिवेटर में एंड अब यहाँ से धीरे धीरे करके एक्सप्लोर कर करके पूरे मॉन्यूमेंट को, पूरे फोर्ट को नीचे जाएंगे हम। ये देखो पुराने ज़माने के हथियार, इससे पता नहीं क्या क्या शूट होता था। ये तोपे हैं। तो ये पानी लिफ्ट करने के काम आती थी। पूरा टॉप फ्लोर पर अगर नीचे से पानी लाना है तो इसके थ्रू लाया जाता था। एंड यहाँ से व्यू देखो, पूरा जोधपुर का व्यू आ रहा है। और फोर्ट में घुसने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है पक्षियों की गूंजती हुई आवाज़ें। और दूसरी चीज़ जो आपको इस फोर्ट के बारे में सबसे अच्छी लगेगी वो है यहाँ का आर्किटेक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये जो आप तलवार देख रहे हो ये तब के टाइम के महाराजास की है, जैसे कि ये महाराजा अजीत सिंह की है। एंड ये देखने में कितनी भारी, कितनी ह्यूज लगती है कि पता नहीं कैसे यूज़ होती होगी। और इस हुक्के का साइज़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि तब के टाइम में शायद इंसानों के 3 से 4 फेफड़े तो ज़रूर होते होंगे।
इस एरिया को देख के आपको याद आई होगी हम साथ साथ मूवी की, जो कि यहाँ पे शूट हुई थी। ये जो आप देख रहे हो ये राजाओं की पालकी है, इस पे वो सवार किया करते थे। कितनी सही सही है, कितनी सारी है। एक ये है, एक ये देखो। और ये है उस टाइम के कलर्स जिससे कि पेंटिंग की जाती थी। एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जैसे कि सिल्वर कलर को निकालने के लिए चांदी का इस्तेमाल होता था, ऐसे ही हर एक कलर के लिए कोई ना कोई पत्थर होता था जिससे कि वो पेंटिंग करते थे। एंड एक ये पेंटिंग जो कि तब के टाइम की है। ये है शीश महल। यहाँ पे एक दिया जलाते थे एंड पूरा का पूरा रूम में रोशनी हो जाती थी, क्योंकि हर जगह मिरर्स की एंग्रेविंग है। और ये है फोर्ट का फूल महल, जो कि सबसे सुंदर एरिया है। एंड यहाँ पे बेसिकली महाराजास की पार्टी हुआ करती थी। एंड अगर आप यहाँ की सीलिंग देखो तो गोल्ड प्लेटेड है। एंड ऊपर आपको सीलिंग में काफ़ी सारे गॉडेसेस, विष्णु भगवान की पोर्ट्रेट्स आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जैसे आपको पूरी की पूरी सिटी दिखती है, पूरा जोधपुर शहर। ये जो आपको कुआं दिख रहा है ना, यहीं पे डार्क नाइट मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे वो लास्ट सीन है जो प्रिजन में से चढ़ के नीचे से बाहर आता है, पीछे फिर ये फोर्ट का शॉट आता है। यही वो वाला कुआं है, जो कि कुआं नहीं है बट दिखाया गया मूवी में। यहाँ पे स्क्विरल्स इतनी ज़्यादा है, देखो पेड़ पे 3 है, हर एक पेड़ के पास है। अरे वाह। अब मैं ओपन एरिया में आ गया हूँ। इस फोर्ट के अंदर का पूरा म्यूज़ियम बनाया हुआ अंदर, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शीश महल आपने देखा, मोती महल आपने देखा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब बाहर का एरिया कवर करेंगे। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, ये देखो इनकी कढ़ाई है जिसमें ये खाना बनाया करते थे। पता नहीं कितने लोगों के लिए खाना बनता होगा ये। इसमें तो मैं ही फिट आ जाऊँगा पूरा। ये तो मेरे साइज़ जितना है। कम से कम 7 फीट की कढ़ाई है नीचे से इसकी डायमीटर। पता नहीं कितने लोग खाते होंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फैक्ट बताता हूँ आपको जोधपुर का, जो कि आप देखते हैं ना वो ब्लू घर है, तो उसका रीज़न ये है कि पहले कास्ट सिस्टम बहुत होता था एंड ब्राह्मण बहुत रहते थे। तो जो भी ब्राह्मण जहाँ रहते थे उन्होंने अपने घरों को ब्लू पेंट कर दिया था, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये ब्राह्मण्स का घर है। तो पहले तो पूरी की पूरी कॉलोनी ब्लू कलर की होती थी, बट धीरे धीरे जाके सब ने अपने अपने घर ब्लू करने शुरू कर दिया या दूसरे कलर के करने शुरू कर दिए, एक सेंस ऑफ इक्वालिटी दिखाने के लिए। तो अब के टाइम में इतने ज़्यादा ब्लू नहीं है, बट तब भी बहुत सुंदर लगता है ऊपर से। फोर्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया। एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपको फैक्ट बताता हूँ, कहानी बताता हूँ इस फोर्ट की। ये फोर्ट जो है यहाँ पे, जब ये फोर्ट बन रहा था उससे पहले की बात है, यहाँ पे चिराय नाची नाम का एक बंदा रहता था इस एरिया में जहाँ पे फोर्ट बना है। तो कहते हैं कि राव जोधा जिन्होंने फोर्ट बनाया था 1459 में, उन्होंने ज़बरदस्ती
की जगह हटाकर उसको ज़बरदस्ती हटाकर यहाँ पे फोर्ट बनाया था। तो उसके बाद चिरायनाथ जी ने इस एरिया को कर्स किया था कि यहाँ पे कभी पानी नहीं होएगा, यहाँ पे ड्रॉट आएगा एंड सूखापन ज़्यादा रहेगा। उसके वजह से पता नहीं वो कितना सच है वो कर्स कि यहाँ पे जोधपुर में एवरी 3-4 ईयर्स में यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन होती है एंड पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो वो यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि वो उसका कर्स है जिसकी वजह से होता है। तो अब मैं आया हूँ जसवंत थाड़ा, ये एकदम इसके पास ही है, मेवाड़ फोर्ट के पास। एंड ये इसको कहते हैं मेवाड़ का ताजमहल। तो जाके देख के आते हैं। वाइट मार्बल से बना हुआ है, बड़ा सुंदर है। लेट्स सी। तो ये है मेवाड़ का ताजमहल। इसको मेवाड़ का ताजमहल कहते हैं क्योंकि ये वाइट मार्बल से बना है, एकदम सिमिलर डिज़ाइन है, सुंदर है ये भी। अब इसमें अंदर जा नहीं सकते तो इसलिए मैं अभी जा नहीं रहा, यहीं पे बाहर घूम रहा हूँ, सब लोग यहीं पे ही है। बट अच्छा है, ये भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि इतनी भयंकर तेज़ गर्मी हो रही है ना, बहुत थकान भी बहुत हो गई चल चल के, क्योंकि मेहरानगढ़ फोर्ट ही इतना बड़ा है, वहाँ चल चल के थक जाते हो। मेरे पीछे व्यू बड़ा प्यारा है, बट बारिश आने वाली, काले बादल है एंड वहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू बहुत अच्छा है। एंड यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है, पूरी सिटी का व्यू है जोधपुर का। दूर आप ध्यान देखो, ब्लू हाउसेस दिख रहे होंगे जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था। अब थोड़ी से हो गए, बट पहले बोलते ही पूरा का पूरा एरिया ब्लू हो जाता था, ब्लू होता था, वो क्या जाता था ब्लू होता था एंड अब कम हो गया। एंड बादल कितने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अभी बारिश हो सकती है। आई थिंक वो दूर कहीं पे बारिश हो रही है उस पॉइंट पे। यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है शाम को बारिश। इतना पीसफुल है यहाँ पे। अब चलते हैं वापस अपने होटल क्योंकि थकान बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा।